तो दोस्तों फाइनली सुबह के भाग दौड़ के बाद मैंने भी देख ली अतरंगी रे। तो भैया इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं इस फिल्म को लेकर एक बात आप लोगों से शुरू में ही कह देना चाहूंगा कि भाई पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। और भाई इस पूत के पांव को तो भैया इस फिल्म के मेकर्स ने पहले ही पालने में देख लिया था। तभी तो भैया इस फिल्म को लेकर इतना बड़ा अपडेट हम लोगों के सामने आया था, जब इस फिल्म की जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज ना होकर सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। यानी कि भैया जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोग के सामने आया था और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज नहीं होगी, बल्कि ये फिल्म अब सीधा सीधी भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। तो भाई इस खबर को सुनते ही धनुष के दीवाने, अक्षय कुमार के दीवाने सोच में पड़ गए थे इस बात को लेकर कि भाई आखिर में क्यों इस फिल्म के मेकर इस फिल्म के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन भाई आज जब मैंने इस फिल्म को देखा तो बहुत ही दुख के साथ मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के मेकर्स सच्चाई पहले ही भांप लिए थे। तभी उन्होंने भैया कहे तो पत्थर रखकर दिल पर यह फैसला उन लोगों ने नहीं किया था, बल्कि बहुत ही चतुराई से इस फिल्म को ढकेल दिया उन लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। यानी कि इस फिल्म को लेकर एक जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई इस फिल्म के लिए इस फिल्म को बहुत ही बड़ा डील मिल गया था। यानी कि खबरें आई थी कि इस फिल्म को लगभग 200 करोड़ रुपए मिले थे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए। और भाई इस फिल्म को जब मैंने देखा ना तो भाई ये जो पैसे मिले थे ना इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए, भाई ये फिल्म उस कलेक्शन के आजू बाजू तो दूर भैया उसके आधे पोर्शन तक भी दूर, भैया आधे के आधे पोर्शन तक भी इस फिल्म को पहुंचने में काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं अब आपको बताता हूं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए देख रहा हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार की उस फिल्म से जिसमें उनका काम पूरी तरीके से नहीं है। यानी कि उस फिल्म को लेकर यानी कि अतरंगी को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी है कि भाई इस फिल्म में अक्षय कुमार का काम बहुत ही छोटा है। और भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे तो उसमें आपको ये बात साफ समझ में आ जाएगी कि भैया अक्षय कुमार को छोटे छोटे चंक में हम लोगों के सामने परोसा जा रहा ताकि आपका एक्साइटमेंट जो है ना वो इस फिल्म के लिए बना रहे। यानी कि ये जो फिल्म है वो बेसिकली सारा अली खान और धनुष की फिल्म है और वो इस फिल्म में थ्रू आउट नजर आ रहे हैं। और भाई गिफ्ट पैकेज की तरह खिलाड़ी कुमार बीच में आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर मैंने वो बात आप लोगों से क्यों कही कि भैया इस फिल्म को अच्छा हुआ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। यानी कि इस फिल्म की कहानी जैसी है ना उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो कहानी आप लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर में देखा था बस उतनी ही कहानी है इस फिल्म की। यानी कि उसके बाद बस ट्रीटमेंट है कि भैया किस तरीके से क्लाइमेक्स तक आप लोग पहुंच जाओगे। यानी कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया फिल्म की शुरुआत होती है एक बारिश भरी रात से। यानी कि झमाझम बारिश हो रही है और उस बारिश में एक लड़की बहुत ही तेज गति से भागती दौड़ती नजर आ रही है और कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। और उन कुछ लोगों में से मेरे एक मित्र हैं पंकज झा जी, वो भी उनका पीछा कर रहे हैं। और सारा अली खान जो है वो इन लोगों से बचती बचाती पहुंच जाती है रेलवे स्टेशन और वहीं पर भैया हमें नजर आते हैं धनुष अपने दोस्तों के साथ में। देन उसके बाद में जो लोग पीछा कर रहे थे सारा अली खान का वो उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उनको लेकर घर ले जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि सारा अली खान जो है वो अपने घर से लगातार 3 से 4 बार भाग चुकी हैं। क्यों? तो भैया वो किसी और से प्यार करती हैं और इनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि वो उनकी मर्जी से शादी करे, ना कि अपने पसंद के लड़के से शादी करे। फिर उसके बाद क्या होता है, लड़की नहीं मान रही है तो भाई फाइनली घर वाले ये फैसला करते हैं कि भाई कहीं से भी कोई लड़का ढूंढ कर लाओ और इसकी शादी
करा दो, यानी कि भैया ये जो गठरी है हमारे माथे पर, इस गठरी से हमारा पीछा छूटे। और अम्मा जी के आदेशानुसार उनके जो लोग हैं वो उठा कर लेकर आते हैं धनुष को, जो कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है। और धनुष जैसे बोरे से बाहर निकलते हैं और वो भाई डायलॉग बोलना चालू करते हैं तमिल में, या फिर कहें तेलुगु में। मैं तो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन हाँ वो शायद तेलुगु ही बोलते हैं। उसके बाद भैया फिर उनकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है और उसके बाद में मर दिया जाता है किसके ऊपर, सारा अली खान को, तो भैया धनुष के माथे के ऊपर। और उसके बाद धनुष सारा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन क्यों लेकर जा रहे हैं मैं ये बात नहीं समझ पाया। क्योंकि भैया अगर सारा अली खान धनुष को नहीं पसंद करती है, यानी कि भैया उनकी मोहब्बत कोई और है और धनुष की ऑलरेडी किसी और से शादी होने वाली है जिससे वो मोहब्बत कर रहे हैं, तो भाई जब ये दोनों अपने घर से बाहर निकल चुके थे तो ये दोनों अपने अपने रास्ते पकड़ सकते थे। लेकिन नहीं भाई, फिल्म को तो खींचना था, क्लाइमेक्स तक लाना था, इसमें कुछ सारे इमोशनल सीन क्रिएट करने थे जिससे लोग फिर से वही वाला फील कर लेते जब वे मिट उसके बाद कहें तो भैया वो 7 दिन, या फिर कहें हम दिल दे चुके सनम। यानी कि भैया ऐसे कुछ उदाहरण इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बीच बीच में ऐसे कई सारे सीन हम लोगों के सामने आते रहते हैं। तो दोस्तों पूरी कहानी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहानी का जो सार है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आज मैं बहुत ही दुख से ये कहानी आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि भैया ये कहानी ऑलरेडी आप लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से देख लिया, जो कि भैया छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसी वजह से इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया। यानी कि भैया एक मसाला को आप कितनी बार कितने तरीके से भैया पकाकर ऑडियंस के सामने रख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे बॉलीवुड के जो मेकर्स हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई बार बार आप किसी खाने को लगातार पकाते रहोगे ना तो उसका स्वाद जो है ना वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये बात जो है ना हमारे फिल्मी मेकर्स जो है ना, हमारे बॉलीवुड के मेकर्स है ना, उनके दिमाग में नहीं आ रही है। तभी तो भैया आज बॉलीवुड की तुलना उस इंडस्ट्री से हो रही है जिसको कभी बॉलीवुड भैया अपने से छोटा इंडस्ट्री मानता था, उसको रीजनल इंडस्ट्री मानता था। यानी कि भैया आज साउथ की फिल्में जिस तरीके से अपने बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से पूरे इंडिया का दिल जीत रही हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें अपनी बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड जो है वो अपने वही घिसे पिटे कहानियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। यानी कि यहां पर मैं इस फिल्म को लेकर एक बात आप लोगों से शुरू में ही कहना चाहूंगा कि भाई मैं अक्षय कुमार की फिल्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं धनुष की फिल्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सारा अली खान की फिल्म की बुराई नहीं कर रहा हूं। इन तीनों ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है। यानी कि भैया उनको जो रोल दिया गया था उन्होंने उस रोल को बखूबी निभाया है। यानी कि कहीं भी धनुष ऐसा नहीं लग रहे थे कि वो कैरेक्टर में नहीं है, या फिर कहें कि भैया कहीं भी अक्षय कुमार ऐसे नहीं दिख रहे थे कि वो अपने कैरेक्टर में नहीं है। इवन हम कहें भैया सारा अली खान को लेकर तो भैया वो थोड़ा सा कंफ्यूज आ गई थी मेरे भाई। यानी कि भैया कहानी हमारे बिहार के ऊपर में प्लॉटेड की गई थी। यानी कि पहला शॉट ही हमें दिखता है कहाँ का, तो भाई सिवान रेलवे स्टेशन का, जो कि मेरे गांव से कुछ दूरी पर है। यानी कि भैया मेरे नाना का घर सिवान में है और सिवान के रेलवे स्टेशन को दिखाया गया। तो मैं सोच रहा था कि भैया हो सकता है कि जो टोन हो वो थोड़ा सा बिहारीपन हमें दिखाए। लेकिन जब मैं बिहारी सुन रहा था सारा अली खान का, यानी कि जब वो बिहारी लैंग्वेज में हिंदी को बोलने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो MP का लैंग्वेज बोल रही है, बिहार वाला नहीं। यानी कि भैया वो फैमिली जो था ना वो कंफ्यूज था कि भैया बिहारी एक्सेंट में किस तरीके से डायलॉग बोला जाता है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, ये तो क्रिएटिव टीम की गलती है कि उनको ये बात देखनी चाहिए थी कि भैया अगर आप कहानी बिहार के ऊपर में प्लॉटेड कर रहे हो तो भाई जितने भी एक्टर हैं इस फिल्म में नजर आ रहे हैं वो उन किरदारों के अंदर में वो सारी चीजें डाल सके जो कि बिहारी कल्चर को फॉलो करे। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ओवरऑल जो कहानी है बस वो इतनी ही थी। और उसके बाद हमने तो बात बता ही दी आपको कि भैया इस फिल्म में जितने भी कलाकार थे सबने अपना अच्छा काम किया है। यहां पर अगर जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है इस फिल्म की वो ये है कि भाई ये कहानी बहुत ही लचर थी। बहुत बार इस कहानी को इस्तेमाल किया जा चुका है मेरे भाई, बहुत बार इस्तेमाल किया जा चुका है। और एक ही कहानी को आप लोग कितनी बार इस्तेमाल करोगे। अभी भी आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पर बोझा डालोगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग से कोई अच्छी कहानी निकल के आए जो कि बॉलीवुड के गिरते हुए साख को बचा सके। हम तो बस इतना ही कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें भैया डायरेक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू की, तो नो डाउट आनंद एल रॉय ने यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही अच्छा किया है।
कहें तो भैया डायरेक्शन की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो भैया जो शॉट्स लगते हैं डायरेक्टर के द्वारा, जो वो सीन को जिस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है, तो वो डायरेक्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं भी खराब नहीं है। यानी कि भैया इस फिल्म के एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट को लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे, सबने अच्छा काम किया, जैसी कहानी उनको दी गई उन लोगों ने अच्छा काम किया। इस फिल्म के डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो भैया उन्होंने अपनी कहानी को जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से ही हम लोगों के सामने रखा गया। बस उनकी जो सबसे बड़ी गलती रही कि भाई उन्होंने इस कहानी को सेलेक्ट किया है। तो इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मैं इस फिल्म को बहुत से ज्यादा अगर स्टार दूंगा तो भैया 5 में 1.5 स्टार दूंगा। और भाई ये फिल्म वाकई में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लायक थी, तभी तो भैया इन लोगों ने बोला कि भाई निकल रहा है, आ रहा है माल, 200 करोड़ में बिक रहा है, फिल्म बेच डालो। अगर सिनेमा घर में आया तो भैया 200 करोड़ का 20 करोड़ भी इस फिल्म को निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्न जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।